प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, सी, इट या एनी सिंगुलर थिंग के केस में हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं? दोस्तों, अगर आपका भी है यही सवाल तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, शी, इट, एनी नेम, एनी सिंगल थिंग के केस में नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट लगाते हैं, लेकिन वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं। जैसे कि वो नहीं जाता है, इसे हम सिंपली कहेंगे ही डज नॉट गो। दोस्तों, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि पिछले लेसन की तरह यहाँ पे हमने गो के साथ ईएस क्यों नहीं लगाया, यानी गोज क्यों नहीं कहा। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस के केस में वो ईएस ऑलरेडी हमने डू के साथ लगा दिया है, इसलिए अब हमें वर्ब में एस या एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ही डज नॉट गोज, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस होगा, तो हम इसे कहेंगे ही डज नॉट गो। इसी तरीके से वो नहीं दौड़ती है, सी डज नॉट रन। मिताली नहीं नाचती है, मिताली डज नॉट डांस। तो दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। मोहन स्कूल नहीं जाता है, मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। विक्की नॉनवेज नहीं खाता है, विक्की डज नॉट ईट नॉनवेज। इसमें 2 घंटे लगते हैं, इट टेक्स 2 hours। कुत्ता भौंकता है, अ डॉग बार्क्स। रवि मोमो पसंद नहीं करता है, रवि डज नॉट लाइक मोमोज। कुसुम रघु से प्यार नहीं करती है, कुसुम डज नॉट लव रघु। एल्विस दूध नहीं पीता है, एल्विस डजंट ड्रिंक मिल्क। यहाँ पे डज नॉट को शॉर्ट में डजंट कहते हैं। सर, इस केस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं और इनका आंसर देने का सही तरीका क्या है? दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, शी, इट, एनी नेम, एनी सिंगल थिंग के केस में जब कभी प्रश्न में क्या सबसे पहले आता है तो क्या की इंग्लिश कभी भी व्हाट नहीं बनाते हैं। इस बात को मैंने लेसन नंबर 15 में भी क्लियर किया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो जब हमें बोलना हो क्या वह विद्यालय जाता है, तो आप देख रहे होंगे कि क्या सेंटेंस में सबसे पहले आया है, तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश कभी भी व्हाट नहीं बनती है, यहाँ पे क्या की इंग्लिश होगी डज। तो इसी तरीके से और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह मोमोज नहीं खाता है, डज ही नॉट ईट मोमोज। क्या प्रिया गाती है, डज प्रिया सिंग। क्या नेहा अंग्रेजी बोलती है, डज नेहा स्पीक इंग्लिश। क्या इसमें 2 घंटे लगते हैं, डज इट टेक 2 hours। क्या वह पढ़ाई नहीं करती है, डज शी नॉट स्टडी। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इस तरह के प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, डज शी स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलती है। अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप सिंपली कहेंगे यस शी डज, इसका मतलब होता है हाँ वो इंग्लिश बोलती है। अगर आपका जवाब ना है तो आप कहेंगे नो शी डज नॉट, यानी कि नहीं वो नहीं बोलती है। आपको पूरा सेंटेंस रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि यस शी स्पीक्स इंग्लिश या नो शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, क्योंकि सही तरीका यही होता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। डज ही वर्क हियर, क्या वो यहाँ काम करता है। तो अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप सिंपली कहेंगे यस ही डज, यानी कि हाँ वो यहाँ काम करता है। अगर आपका जवाब ना है तो आप बोलेंगे नो ही डज नॉट, यानी कि नहीं वो यहाँ काम नहीं करता है। तो दोस्तों, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। डज राम लाई, क्या राम झूठ बोलता है। अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप सिंपली कहेंगे यस ही डज, यानी कि हाँ वो झूठ बोलता है। अगर आपका जवाब है ना, तो आप कहेंगे नो ही डज नॉट, यानी कि नहीं वो झूठ नहीं बोलता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। डज इट टेक 2 hours, क्या इसमें 2 घंटे लगते हैं। अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप बोलेंगे यस इट डज, यानी कि हाँ इसमें 2 घंटे लगते हैं। अगर आपका जवाब है ना, तो आप कहेंगे नो इट डजंट, यहाँ पे डजंट डज नॉट को शॉर्ट में कहा गया है। तो फ्रेंड्स, मुझे तो ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया है। उम्मीद करती हूँ आपको भी समझ में आ गया होगा। बाय फॉर नाउ।